अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलीहाइड्रा की एयर ड्रॉप फार्मिंग जो मेरे साथ बंदे कर रहे थे उसको क्लेम कैसे करना है उसके बारे में गाइड करूँगा। इसको एलिजिबिलिटी चेक करने के जो है वो लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपल आपने उस लिंक के ऊपर प्रेस करना है, आपके पास कुछ इस तरह की जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एग्री टू टर्म्स के ऊपर प्रेस कर देना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ 5-6 एक्टिविटीज़ के जो है वो बॉक्स शो हो रहे होंगे, जिनमें जेड के ब्रिज ट्रांजैक्शन है और इस तरह के जो है वो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं। मैंने तो ये वाली ट्रांजैक्शंस नहीं की थी, मैंने बाइनांस वेब3 की जो है वो ट्रांजैक्शन की थी। आपने जो है वो अगर तो आपने मेरे साथ मिल के वेब3 वॉलेट का एयर ड्रॉप फार्मिंग की थी तो आप इधर प्रेस करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सब जो है वो पॉइंट्स के ऊपर ओपन करके इसको चेक कर लें। सिंपल जो है वो आपने इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे लॉगिन का बटन आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन भी किया हुआ और एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की हुई है। डायरेक्टली जो है वो मैं एप्लीकेशन के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का बाइनांस का जो है वो इंटरफेस होगा। आपने जो है वो अपने वॉलेट के ऊपर यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको दिखेगा वेब3 का बटन। आपने वेब3 के बटन के ऊपर जो है वो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास मे भी यहाँ पे डायरेक्टली जेड के टोकन जो है वो ना शो हो। आप उसको मैनुअल भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैनुअल ऐड करने के लिए आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे मैनेज टोकन का आपको बटन दिख रहा है, मैनेज टोकन के ऊपर जो है वो प्रेस करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स दे दूँगा, आपने इंपोर्ट टोकन जो है वो कर देना है। मैनेज टोकन के ऊपर जो है वो प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने जो है वो यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स जो है वो शो हो जाएंगे और आपने यहाँ पे प्लस का एक बटन शो होगा, आपने प्लस के बटन के ऊपर जो है वो प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, टोकन और टोकन जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है वो डिटेल दे दूँगा, आपने उसको ओके करके सेव कर लेना। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का एक शो हो जाएगा जेड के वालों का, जो कि इनके एयर ड्रॉप फार्मिंग की कंपेन में आपको टोकन्स मिले हैं। उसके बाद जो है वो अब इसको क्लेम कैसे करना है, आपने इसकी अगर वैल्यू चेक करनी है तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जो है वो आ सकते हैं। गूगल पे सिंपल जो है वो गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जो है वो कॉइन मार्केट कैप सर्च करेंगे और कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी कॉइन की जो है वो वैल्यू, उसका मार्केट कैप क्या है वो चेक कर सकते हैं। ये कॉइन जो है वो जब लिस्ट हुआ था इसकी $5 प्राइस थी, इस टाइम जो है वो $3.25 चल रही है। कॉइन मार्केट कैप ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपको सर्च का बटन दिखाई देगा, सर्च के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे आपने जेड के टाइप कर देना है। जैसे ही आप जेड के टाइप करेंगे आपके पास जो है वो यहाँ पे पॉलीहाइड्रा का नेटवर्क जो है वो शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेरे पास शो हो रहा है। मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले प्राइस एक्शन शो हो गया कि इसका जो है वो जेड के नेटवर्क प्राइस का जो है वो $3.22 जो है वो रेट है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा कि किन किन एक्सचेंजेस पे जो है वो ये अभी तक लिस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 10 एक्सचेंजेस पे जो है वो लिस्ट हो चुका है। ठीक है जी, और मैं बिटगेट यूज़ करता हूँ। बिटगेट वॉलेट को जो है वो मैं अपने ओपन कर लेता हूँ इसको विड्रॉ करने के लिए। सिंपल क्या करना है कि आपके पास इन 10 एक्सचेंजेस में से अगर आपका कोई भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, सेम प्रोसेस है, आपने उस एक्सचेंज को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं बिटगेट को ओपन कर रहा हूँ। बिटगेट को ओपन करते ही आपने अपने एसेट्स में जाना है सबसे पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोने में जो है वो आपको एसेट्स का बटन शो हो रहा है। सम टाइम जो है वो किसी का एसेट्स होता है, किसी का वॉलेट होता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है। आपने अपने वॉलेट में आ जाना है। एसेट भी कह सकते हैं, वॉलेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉ, बाय, ट्रांसफ़र 4 बटन शो हो रहे हैं। आपने यहाँ पे डिपॉजिट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे आप डिपॉजिट के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे आपके पास ऊपर टॉप पे एक सर्च बार शो हो रही होगी। यहाँ पे आपने जेड के टाइप कर देना है। सिर्फ आपने जेड के लिखना है, आपके पास यहाँ पे पॉलीहाइड्रा नेटवर्क जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपने पॉलीहाइड्रा नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेटवर्क का आपने BEP20 जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। ये वाला आपका वॉलेट एड्रेस है, इधर से आपने कॉपी कर लेना है। लास्ट 4 डिजिट्स जो है वो आप देख लें, ये वाले 3C लास्ट 4 और
जो है वो फर्स्ट 2 जो है वो 5 4 है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सिंपल आप अपने जो है वो Web3 वॉलेट में आ जाएंगे। Web3 वॉलेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो Z के टोकन शो हो रहा है। Z के टोकन के ऊपर जो है वो प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक सेंड का, एक रिसीव का, एक स्वैप का। आपने सेंड करने हैं। सेंड के बटन के ऊपर प्रेस कर देने हैं। उसके बाद आपने जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो है वो टिक भी आ गया है और नीचे जो है वो मेरे पास ऑप्शन आ गया है सेंड रिव्यू या कंटिन्यू का। आपके पास कंटिन्यू का भी आ सकता है, सेंड का बटन भी आ सकता है। जैसे ही आपके पास ये बटन ओपन हो जाए आपने यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो, अगर तो आप रैंडम कोई फिगर जो है वो जो आपके पास टोकन्स हैं उनको, उनमें से कम टोकन्स को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप रैंडम यहाँ फिगर टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मैक्स के बटन के ऊपर प्रेस करके अपनी सारी अमाउंट को जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपने मैक्स के बटन के ऊपर प्रेस करना है आप देख सकते हैं कि आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितने भी आपको टोकन मिले हुए होंगे यहाँ ऊपर वो शो हो जाएंगे, नीचे उनकी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे रिव्यू के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है और जैसे ही आप रिव्यू के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे आपको जो है वो या तो डायरेक्ट साइन इन का बटन मांगेगा या फिर आपके फ़ोन नंबर या आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन या OTP पे ले जाएगा। अब जैसे ही आपके पास साइन इन का कंफर्म ट्रांजैक्शन का बटन आएगा आपने यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद गूगल अथेंटिकेटर या फिर आपकी कोई भी एप्लीकेशन का जो है वो इनका जिसके साथ आपने इसको लिंक किया हुआ है ये आपको डायरेक्टली उसके ऊपर जो है वो ले जाएगा। बाज़ औक़ात ये आपको डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर भी ले जाता है क्योंकि इसका जब टाइम एरर आ जाता है तो ये आपको अगेन एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ले जाता है। अगर आपको एक्सचेंज के ऊपर ले जाए सिंपली आपने सेम प्रोसेस जो है वो दोबारा कर लेना था। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और एंड वाले प्रोसेस में जाके आपको अगेन दिखा देता हूँ कि इसको विड्रॉ कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जब अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया मेरे पास यहाँ पे अथेंटिकेटर एप्लीकेशन का जो है ये मुझसे कोड मांग रहा है। मैं अपने अथेंटिकेटर एप्लीकेशन का यहाँ पे कोड पुट कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली जो है ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे 422937 मैं यहाँ पे अपना कोड पुट कर देता हूँ, सबमिट के बटन पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया यहाँ पे ये मुझे मेरी ट्रांजैक्शन का कुछ एरर दे रहा है क्योंकि मेरे पास BNB में कुछ डॉलर जो है वो नहीं है। यहाँ पे आपको विड्रॉ लेने के लिए BNB में कम से कम 0.00 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.0002 यानी कि राउंड अबाउट कोई यहाँ पे 0.12 डॉलर जो है वो आपके BNB में होने चाहिए। आप इसको जो है वो विड्रॉ करने के लिए अपने BNB पे कुछ $1 ही रख लें क्योंकि फ्यूचर में भी जितने भी एयर ड्रॉप्स आएंगे उनको भी विड्रॉ करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आप इसे जो है वो इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी इसको विड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा होल्ड करूँगा। अभी इनका जो है वो टाइम फ्रेम चल रहा है क्योंकि इन्होंने मज़ीद जो है वो अपनी एयर ड्रॉप फार्मिंग में जिन जिन बंदों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था या जिन्होंने ब्रिज करना है उनको ये मज़ीद जो है वो टोकन जो है वो देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि अभी इनके जो है वो टाइम चल रहा है अप्रोक्सीमेटली को 30 डेज़ का। तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा मुझे मज़ीद कुछ टोकन्स मिल जाएंगे, मैं इसको तब क्लेम करूँगा। और उम्मीद है कि आपको पॉलीहाइड्रा नेटवर्क जो है वो कैसे क्लेम करना है, जो एयर ड्रॉप फार्मिंग थी उसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।